डिमास रूल क्वेश्चन नंबर 5 4 तक की हमने पहले वीडियो बना दी थी। ये क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, इसी तरह क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, अब इसमें देखते हैं कि डिमास रूल के तहत सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड मीन ये सब चीज़ें मैं एज इट इज़ लिखना शुरू कर देती हूँ। 25 इंटू 2 माइनस 42 और 6 ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो अगर मैं इसको यहाँ 42 को 6 से डिवाइड करूँ, मैं पेन से इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको नज़र आए। 6 7 ज़ार 42 कैंसिल, आंसर आया 7। इन दोनों की जगह आ गया 7 प्लस 18 डिवाइड के बाद क्या है, मल्टीप्लाई। देखें ड मास, इसके बाद डिवाइड के बाद आया मल्टीप्लाई। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 25 2 ज़ार 50 माइनस 7 प्लस 18। अब यहाँ पे सबसे पहले ये लिखेंगे 50 प्लस 18, यानी प्लस वाले नंबर एक जगह कर लिए और फिर माइनस वाले नंबर। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, ज़ीरो में ऐड किया तो आ गया 8, 5 और 1 हो गया 6। 68 में से 7 माइनस करें तो क्या आएगा, 61। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें भी देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिमास रूल के तहत डी, यानी डी सॉल्व करेंगे। डी कहाँ, ये, यानी 75 एज इट इज़ प्लस बी एज इट इज़, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। यानी 9 का ऐसा टेबल पढ़ेंगे कि 180 आ जाए। इसको मैं साइड में, बल्कि यहाँ कर देती हूँ, ये स्पेस है हमारे पास। ये आया 9, ये आया 180। 9 2 ज़ार 18 कैंसिल, ये ज़ीरो चला गया ऊपर, यानी यहाँ क्या आ जाएगा 20। इन दोनों की जगह क्या आ जाएगा आंसर, 20 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 125। अब देखें एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन, देन सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन, यानी 75 अपनी जगह रहा, प्लस भी अपनी जगह, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 2 4 ज़ार 8 एंड 0, यानी 24 ज़ार 80 माइनस 125। दोनों नंबर प्लस हो रहे हैं, पहले प्लस कर दें। 5 में 0 को ऐड किया तो 5 और 7 में 8 को ऐड किया तो 7 7 14 15 माइनस 125। इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ साइड पे सॉल्व करते हैं। 155 माइनस 125। 5 में से 5 गया 0, 5 में से 2 गया 3 और यहाँ पे आ गया आपका 30, यानी इन दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 30। अब आपके पास क्वेश्चन 7 है, माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। एज पर रूल पहले मल्टीप्लिकेशन है तो हम क्या करेंगे, 29 माइनस ये दोनों चीज़ एज इट इज़, 6 5 ज़ार 30 प्लस 14। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो 29 एज इट इज़ प्लस 14, यानी पहले एडिशन वाले नंबर को एक जगह और सब्ट्रैक्शन वाले नंबर को एक जगह करते हैं। यहाँ हमने कुछ भी नहीं किया सिवाय अरेंजमेंट के, कोई साइन चेंज नहीं की, सिर्फ अरेंज किया है। 29 प्लस था, 14 प्लस था, दोनों को लिखा और यहाँ पे माइनस 30 लिखी। दोनों को ऐड करें, 9 एंड 4 13, 1 कैरी, 2 और 1 3 और 1 4 माइनस 30। 3 में से 0 माइनस किया तो 3, 4 में से 3 माइनस किया तो 1, ये आपका आंसर आ गया 13। क्वेश्चन नंबर 8 है, माइनस यानी सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन सभी आपके पास डिमास रूल के अल्फ़ाबेट से रिलेटेड मौजूद हैं। हम सबसे पहले डिवाइड सॉल्व करते हैं, इसलिए हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 36 माइनस 10 एज इट इज़ मल्टीप्लाई, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, यानी 25 हमारे पास रहेगा अंदर और 5 रहेगा बाहर। पहले जो नंबर होगा वो जाएगा अंदर,
जो बाद में नंबर होगा डिवाइड के वो आएगा बाहर। 5 5 ज़ा 25 इंटू एंड इंटू, यहाँ पे क्या आ जाएगा इन दोनों की जगह 5 + 21। अब आप देखिए 36 मैं एज इट इज़ लिख रही हूँ, माइनस भी एज इट इज़ है। 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि डिवाइड यहाँ हो गया, अब मल्टीप्लाई की बारी है। 10 5 ज़ा 50 + 21 ये आया 36 एज इट इज़, प्लस 21 माइनस 50 क्या की है यहाँ हमने अरेंजमेंट। अब इसको ऐड कर लेते हैं, 6 और 1 7, 3 and 2 5, माइनस की साइन और ये आ गया 50। अब हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं। 7 में से 0 को माइनस करेंगे तो 7 आएगा, 5 में से 5 माइनस किया 0, तो हमारा कंप्लीट आंसर क्या आएगा 7।